नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स की इस बेहतरीन ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है इनसाइड AQY और आज हम बनाने वाले हैं कुछ 3D प्लैनेट्स। आज के ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप कुछ इस तरह से प्लैनेट्स क्रिएट कर सकेंगे, मतलब इस लेवल तक तो नहीं, ये सब चीजें आप क्रिएट कर सकेंगे। ऐसे 3D प्लैनेट्स आप क्रिएट कर सकेंगे। और अगर आप इस वीडियो को 10,000 लाइक्स कर देते हैं तो ये पूरी वीडियो का ट्यूटोरियल मैं लेकर के आऊंगा। तो 10,000 लाइक्स इस वीडियो पर बनते हैं, अभी कर दीजिए, डू इट। अब और समय नहीं लगाते हैं, सबसे पहले इनसाइड की इंट्रो चलाते हैं और फिर आपको ये VFX कैसे करना है उसका ट्यूटोरियल बताते हैं। लेट्स गो। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम पहुंच चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। हम एक न्यू कॉम्प क्रिएट करनी है अपनी फुटेज से। उसका हम अपनी फुटेज को करेंगे डुप्लीकेट, क्योंकि हमें कैमरा ट्रैक करना है। और एक मास्क क्रिएट करेंगे, मास्क को सेट करेंगे सबट्रैक्ट और रिकॉम्प करेंगे अपनी इस लेयर को और इस पर 3D कैमरा ट्रैकर इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे। और 3D कैमरा ट्रैकर अप्लाई करने के बाद सॉफ्टवेयर ट्रैक कर लेगा हमारे सीन को। और ट्रैकिंग का अगर आप डिटेल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैमरा ट्रैक होने के बाद हम ग्राउंड पर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर से राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमें एक कैमरा बना देगा और एक सॉलिड क्रिएट कर देगा। और हमारा जो कैमरा है वो ट्रैक हो चुका है। अब हम एक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं जिस पर कि हम एलिमेंट 3D अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे एलिमेंट और एलिमेंट इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और फिर हम जाएंगे सीन सेटअप में, जहाँ पर हमें एक स्फीयर क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट में जाएंगे और स्फीयर यहाँ पर चूज करेंगे। और स्फीयर बनाने के बाद हम अलाइनमेंट को जो है बॉटम पर सेट करेंगे, नॉर्मलाइज साइज सिलेक्ट करेंगे ताकि उसका साइज नॉर्मलाइज हो जाए। और सेगमेंट्स को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर ताकि थोड़ी डिटेल आ जाए स्फीयर के अंदर। इसका समय है टेक्सचरिंग करने का अपने प्लेनेट की। सो हम मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे और वहां पर जगह डिफ्यूज टेक्सचर में प्लेनेट के टेक्सचर को इंपोर्ट करेंगे। ये सभी टेक्सचर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। उसका हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यूवी की सेटिंग्स में जाकर यूवी मैपिंग में टेक्सचर मैपिंग को स्फीयर पर चेंज कर देंगे ताकि जो हमारे यूवीज हैं वो थोड़े सेट हो जाए, हमारा जो टेक्सचर है वो सही तरीके से रैप होने लगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्ट मोड में और उसे स्फीयर पर चेंज कर देंगे ताकि जो हमारे रिफ्लेक्शन है वो स्फेरिकल हो जाए। फिर हम जो और हमारे मैप्स हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि ग्लॉसीनेस में हम अपना सेम मैप इंपोर्ट करते हैं, उसकी सैचुरेशन हम 0 कर देते हैं। और बम्प मैप के अंदर भी जाकर हम सेम फोटो को इंपोर्ट करके कन्वर्ट बम्प सिलेक्ट करेंगे ताकि जो बम्प मैप है वो सही तरीके से अप्लाई हो सके हमारे प्लेनेट पर और रफनेस जो हमारे प्लेनेट पर आ चुकी है। बम्प मैप की वैल्यू हम किसी कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसी भी लुक हमें चाहिए। और ओके दबाएंगे एंड वापस हम आते हैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पर हम जाएंगे ग्रुप 1 में, वहाँ पर क्रिएट नल ऑप्शन पर जाकर हम एक न्यू ग्रुप नल क्रिएट करेंगे। और कैमरा ट्रैकर में जाकर जहाँ पर भी हमें अपने इस प्लेनेट को प्लेस करना है वहाँ पर कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हम क्रिएट नल कर सकते हैं या फिर क्रिएट सॉलिड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नल बनाया जो 3D नल है। इसका नाम हम प्लेनेट फ्रंट रख सकते हैं क्योंकि ये फ्रंट में जो प्लेनेट हम लगाने वाले हैं उसका नल है। सो इसकी पोजीशन को हम कॉपी करेंगे, उसके लिए हम P दबाएंगे। पोजीशन को कॉपी करने के लिए Ctrl+C और ग्रुप की सेटिंग्स में जाकर उसे रीनेम कर सकते हैं प्लेनेट 1 और उस पर जाकर फिर हम उसकी पोजीशन को पेस्ट कर देंगे। अब हम स्केल करेंगे अपने एलिमेंट के ग्रुप को ताकि हमारा प्लेनेट है जो वो बड़ा हो सके और उसे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हमें उसकी लुक चाहिए, और उसे रिपोजिशन कर लेंगे ताकि उस सीन के अकॉर्डिंग बेस्ट लगे। और अगर हम प्ले करके यहाँ पर देखें तो हमारा जो प्लेनेट है वो सीन के साथ प्रॉपर्ली अटैच हो रहा है, वो स्टिक हो रहा है और ऐसे लग रहा है वो 3D में वहीं पर है। अब समय एक प्लेन क्रिएट करने का जो कि इसकी शैडोज को रिसीव करेगा। उसके लिए हम क्रिएट में जाएंगे, एक न्यू प्लेन क्रिएट करेंगे और उस प्लेन को थोड़ा सा स्केल कर लेंगे ताकि वो बेस बड़ा हो जाए जिस पर शैडोज अच्छी तरीके से फॉल कर सके। एंड इसके बाद हम उसको मटेरियल देंगे जो कि है मैट शैडो मटेरियल यहाँ पर, जो कि बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जिस पर सिर्फ शैडोज नजर आएंगे। अब हम जाएंगे रेंडर सेटिंग्स में और वहां जाकर एम्बिएंट ऑक्लूजन को ऑन करते हैं। रे ट्रेस पर पहले उसे चेंज करेंगे और इनेबल करेंगे एम्बिएंट ऑक्लूजन और उसका डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए हमारा जो सॉलिड था या जो प्लेन था वो सेम ग्रुप में है जो कि हमारा प्लेनेट है, तो हमें वो ग्रुप चेंज करना होगा। सो हम सीन सेटअप में जाएंगे फिर से और यहाँ पर प्लेन को एक अलग ग्रुप में यहाँ पर डाल देंगे और उसे ग्रुप 5 में यहाँ पर सेट कर रहा हूँ बिकॉज उसे हम बिल्कुल अलग रखेंगे अपने सभी प्लेनेट से। और फिर हम जाएंगे ग्रुप 5 की सेटिंग्स में, वहां पर जाकर हम एक ग्रुप नल क्रिएट करेंगे और ग्रुप नल क्रिएट करने के बाद उसकी जो पोजीशन है उसे हम चेंज करेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो हमने नल बनाया था उसकी पोजीशन को कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम स्केल को रीसेट करेंगे ताकि काफी बड़ा रहे प्लेन और उस पर सभी शैडोज जो है वो कास्ट हो सके। हम थोड़ा बहुत रोटेट कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो, बट ये सिर्फ एक ऑप्शनल स्टेप है। आपके सीन के अकॉर्डिंग
और इसके बाद हम अपनी एम्बेड ऑक्लूजन की सेटिंग्स थोड़ा चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, जिससे कि जो आपकी शेडोज हैं, जो आपकी ऑक्लूजन है बेसिकली वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज हम जब लाइटिंग करेंगे फिर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा कम करने के लिए आप RTAO गामा को कम कर सकते हैं, जिससे इसकी जो ओपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे लाइटिंग। सो लाइटिंग के लिए हमें एक पॉइंट लाइट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जिसके फॉल ऑफ को हम नन रखेंगे और उसको रीनेम करते हैं सनलाइट, और इसे प्लेस करेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग। उसके लिए हम इसे पोजीशन करते हैं सबसे पहले 0 0 0 पर, और उसके बाद हम इसे Y एक्सिस में ऊपर लेकर के जाएंगे और Z एक्सिस में यानी Z एक्सिस में इसको पीछे लेकर के जाएंगे, और X में भी इसे थोड़ा लेफ्ट लेकर के जाएंगे यानी नेगेटिव लेकर के जाएंगे। वो आप अपने सीन के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। अभी मुझे जो लाइट है वो सन की लोकेशन पर चाहिए, तो मैं उसे पीछे लेकर के जा रहा हूँ। इसका तो हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी लाइट की, और थोड़ा सा मैं लाइट को थोड़ा सा राइट साइड लेकर के आऊंगा ताकि मुझे प्रॉपरली उस लाइट का असर जो प्लेनेट पर मिल सके। और इसकी इंटेंसिटी को भी हम कम कर लेते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग, अपने सन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो लाइट है वो टॉप से भी आ रही है, बिकॉज आसमान जो है वो पूरा ऊपर है, तो ऊपर से एक टॉप लाइट हमें बनानी पड़ेगी। तो हम लाइट को डुप्लीकेट करेंगे और उसे Y एक्सिस में ऊपर लेकर के जाएंगे, और X एक्सिस में थोड़ा उसे लेफ्ट साइड लेकर के जाएंगे ताकि वो सन की थोड़ी डायरेक्शन को मैच कर सके। उसका हम इंटेंसिटी थोड़ा कम करेंगे अकॉर्डिंग टू सीन। जितना हमारी ब्राइटनेस है उतना हम उसे ब्राइटनेस रखेंगे, और उसके कलर को थोड़ा चेंज करते हैं जो कि स्काई के थोड़े कलर को मैच करे, और इसे रीनेम करते हैं टॉप लाइट। और एक और न्यू लाइट हम क्रिएट करते हैं जो कि एक एम्बिएंट लाइट होगी, जो ओवरऑल ब्राइटनेस देगी हमारे सीन को। इसकी इंटेंसिटी को हम और कम कर सकते हैं, जैसे 10 या 20% भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू है उसे फाइनली 20% रखा है, और इसका असर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्लेनेट को थोड़ा सा ब्राइट करती है, जहाँ पर भी थोड़ा डार्कनेस है उसको थोड़ा सा ब्राइट करती है। सो नेक्स्ट हमें एनवायरमेंट मैप यहाँ पर लगाना होगा, जिससे कि लाइटिंग और मैच हो सके। सो हम एक फुटेज लेकर के आएंगे और उसे सबसे नीचे रखेंगे, जो कि हमारे एनवायरमेंट मैप का काम करेगा। फिर हम जाएंगे एलिमेंट में, कस्टम लेयर्स में, और कस्टम टेक्सचर मैप्स में जाकर अपने एनवायरमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, और सीन सेटअप में जाके एनवायरमेंट पर यहाँ क्लिक करेंगे, और अपनी कस्टम लेयर 1 को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर एनवायरमेंट ऑन करके देख भी सकते हैं कि हमारा एनवायरमेंट सेट हो चुका है। और अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं एनवायरमेंट की जो लाइटिंग है, जो एक कलर टोन है वो आने लगी है आपके एलिमेंट पर, आपके प्लेनेट के ऊपर, और उसका कलर मैच हो चुका है आपके बैकग्राउंड के साथ। काफी अच्छा लग रहा है वो। रेंडर सेटिंग में जाकर फिजिकल एनवायरमेंट को यहाँ पर ऑन भी कर सकते हैं, शो इन बैकग्राउंड के ऑप्शन को ऑन करके, और उसे रोटेट कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग। सो जैसे कि जो हमारा सन है वो पीछे है, तो हम उसे रोटेट करके पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, और फिर शो इन BG यानी शो इन बैकग्राउंड को ऑफ कर सकते हैं। एक्सपोजर की वैल्यूज को यहाँ पर चेंज करके हम ओवरऑल एनवायरमेंट की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। RTAO गामा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा शेडो जो मिल जाए अपने प्लेनेट के ऊपर। इसका हम सैंपल सेटिंग्स जो है उसे 8 करेंगे ऑक्लूजन की, और मल्टी सैंपल्स को 2 करेंगे, और RTAO बायस को जो है उसे 1 करेंगे, ताकि कोई भी ग्लिचेस ना आए हमारे ऑक्लूजन के अंदर। आप सैंपल चाहे तो उसको 8 या 6 रख सकते हैं अगर आपका PC ज्यादा हैवी नहीं है तो। इसके अलावा आप सुपर सैंपलिंग को 2 कीजिए, इनहांस मल्टी सैंपलिंग को ऑन कीजिए, FX AA स्मूथिंग को 1 करेंगे, और सब सैंपल पोस्ट इफेक्ट को यहाँ पर ऑन करेंगे। ये सेटिंग्स बेसिकली हमारे सीन में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, थोड़ा सा ब्लर करते हैं, बिकॉज 3D में हर चीज बिल्कुल शार्प होती है, बट जब हम शूट करेंगे तो हल्का सा सॉफ्टनेस उसमें रहनी चाहिए। इसको हम लुमेट्री कलर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिससे हम थोड़ा सा ग्रेड कर सकते हैं अपने सीन को। सो लुमेट्री कलर अप्लाई करने के बाद हम थोड़ी सी ग्रेडिंग अपनी चेंज करेंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर करेक्ट करेंगे, और शेडोज को थोड़ा चेंज करेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग। ये सेटिंग्स आप अपने सीन के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, और बाकी रेंडर सेटिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एलिमेंट्स को मैच कर सके अपने ओवरऑल सीन के साथ। इसका हम ऐड करेंगे नॉइज, ताकि हम थोड़ा सा ग्रेन डाल सके अपनी फुटेज के अंदर, और यहाँ पर कलर नॉइज ऑफ करके आप अमाउंट ऑफ नॉइज को 2% यहाँ पर या फिर 3% रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हैवी यहाँ पर नॉइज रखी है, बट यूजुअली आप 2 या 3% रखेंगे तो वो बेटर रहेगा। इसका मीडियन इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स को और सॉफ्ट करने के लिए, थोड़ा और ब्लर करने के लिए, और उसकी रेडियस को हम 1 कर देंगे। अगर आपका प्लेनेट डेप्थ में है, या फिर पीछे थोड़ा ब्लर है, या फिर आगे है और वो फोकस में नहीं है, तो उसके लिए आप कैमरा लेंस ब्लर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्लेनेट है वो थोड़ा आगे है, और उसके नीचे जो जमीन आप देख सकते थोड़ी ब्लर है, तो यहाँ पर हम 2% ब्लरीनेस यहाँ पर रखते हैं। इसके बाद हम कुछ रॉक्स बनाएंगे, कुछ एस्ट्रॉइड्स बनाएंगे जो फ्लोट करेंगे प्लेनेट के अराउंड। तो हम फिर से एलिमेंट में जाते हैं और स्टार्टर पैक में जाकर यहाँ पर एक रॉक के मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, और इसे हम रखेंगे एक न्यू ग्रुप में, और ये होगा हमारा ग्रुप 2, बिकॉज इसकी सेटिंग्स अलग रहेंगी। अब ग्रुप 2 में हम जाएंगे और ग्रुप नल क्रिएट करेंगे, और ग्रुप नल क्रिएट करने के बाद ग्रुप नल को रीनेम कर लेंगे यहाँ पर हम प्लैनेट 1 रॉक नल के नाम से, और पोजीशन कॉपी करेंगे जो अपने प्लैनेट की पोजीशन है, और वही इस रॉक को पोजीशन दे देंगे। तो बेसिकली हमारा जो रॉक है ये प्लैनेट के बिल्कुल बीचों बीच आ चुका है। इसके बाद हम पार्टिकल रेप्लिकेटर में जाएंगे, और यहाँ पर जो पार्टिकल उसे हमने रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पर हम रिंग सिलेक्ट करेंगे, रिंग का ऑप्शन हमारे पास, और हम पार्टिकल्स को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, और शेप के स्केल को बढ़ाएंगे। तो हमें दिखेगा कि हमारे जो पार्टिकल्स है, जो रॉक है, वो एक रिंग की शेप में डुप्लीकेट हो चुके हैं। इस शेप को बस आप स्केल करें ताकि वो प्लेनेट से बाहर आ सके, और शेप को स्केल करने के बाद हम देख सकते हैं रॉक्स बहुत बड़े हैं। तो हम पार्टिकल लुक में जाकर पार्टिकल के साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और साइज रैंडम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो साइज है वो चेंज हो जाए, रैंडम हो जाए। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो पार्टिकल का साइज है उसे चेंज कर सकते हैं, उसे कम या फिर ज्यादा आप रख सकते हैं।
और जो काउंट है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसी भी रिंग आपको चाहिए। और थोड़ा सा इन्हें अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए, स्कैटर करने के लिए हम स्कैटर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर स्कैटर की वैल्यूज को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारे रॉक्स हैं वो स्कैटर हो सके। और आप स्कैटर एक्स, वाई और जेड तीनों वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग। ये लुक जैसी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पार्टिकल्स आपको कम चाहिए या ज्यादा चाहिए वो आप अपनी लुक के अकॉर्डिंग वहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप पार्टिकल की रोटेशन में जाकर वहाँ पर रैंडम रोटेशन को चेंज कीजिए और उसे एनिमेट करने के लिए की फ्रेम लगाइए, एक फर्स्ट फ्रेम पे, एक लास्ट फ्रेम पर, जिससे कि जो आपके रॉक्स हैं वो हल्का हल्का रोटेट करने लगेंगे, थोड़ा सा फ्लोट करने लगेंगे। अब समय है इस रिंग को रोटेट करने का। सो इस रिंग को रोटेट करने के लिए हम इसके ग्रुप नल में जाएंगे और वहाँ पर एक्स वाई जेड रोटेशन को जो है उसे की फ्रेम देंगे। रोटेशन के लिए आप आर दबा सकते हैं और फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम पर जाकर हम इसकी रोटेशन को चेंज करेंगे। सो अब अगर हम प्ले करके देखते हैं तो ये जो रॉक्स हैं वो रोटेट करने लगे हमारे प्लेनेट के अराउंड। और अगर आप ये सब वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं और पर्सनली मुझसे, तो ज्वाइन कीजिए इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके अलावा आप इस दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपने सीन सेटअप में दोबारा। यहाँ पर जाकर आप जो है प्लेनेट के टेक्सचर्स को चेंज कर सकते हैं। आप एक प्लेनेट की जगह कोई और प्लेनेट रख सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल प्लेनेट्स बना सकते हैं। आप चाहें तो इस प्लेनेट को डुप्लीकेट करके भी और प्लेनेट्स बना सकते हैं और बहुत सारी लुक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी टेक्सचर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सभी टेक्सचर्स होंगे। आप डिफरेंट टेक्सचर्स अप्लाई करके मल्टीपल प्लेनेट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे प्लेनेट्स बना भी रखे हैं और इनका एक पैक भी जो है वो अवेलेबल होगा। तो जो भी ये पैक लेना चाहते हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें जाकर एक बेसिक सब्सक्रिप्शन से भी आप ये प्लैनेट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक को क्लिक करके आप इन प्लैनेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने जो प्लैनेट्स बनाए हैं उन्हें मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया और इन्हें डिफरेंट पोजीशंस पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और इसके बाद मैंने एक शैडो भी अलग से क्रिएट किया, उसे भी मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पर उसके एंकर पॉइंट को वाई दबाकर सेट किया ताकि प्लैनेट के नीचे आ जाए। और इनके नीचे कोई एक नल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जो बेसिकली उसकी पोजीशन दे देगा कि जहाँ पर मुझे इसे प्लेस करना है। एंकर पॉइंट्स को आप हर एक ऑब्जेक्ट के बॉटम पर रखें। उसका इन्हें हम 3D कर देंगे। 3D करने के बाद इनकी जो पोजीशन है वो जो हमने नल क्रिएट किया है उस पोजीशन को कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देंगे। एक्सेप्ट लाइट्स को आप ऑफ कर दे ताकि इस पर कोई लाइट जो है वो ना गिरे, बिकॉज ये प्री रेंडर्ड है, इन्हें पहले से रेंडर किया हुआ है। बस इन्हें स्केल कर ले अपने सीन के अकॉर्डिंग। 3D में जहाँ से पोजीशन करना है और इसे ऊपर लेकर के जाएं वाई एक्सिस में। ऐसे आप इसकी शैडो को भी स्केल कर सकते हैं और ये एलिमेंट, ये ऑब्जेक्ट जो है आपके सीन में आ चुका है। लुमेट्री कलर लगाकर हम इसको ग्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा सीन के अकॉर्डिंग इसे ब्राइट कर सकते हैं। इसके जो एक्सपोजर और कलर्स हैं उसे मैच कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी हमारे सीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रैक हो चुका है। इसी तरीके से आप सभी प्लैनेट्स को इंपोर्ट करके अपने सीन में रख सकते हैं। और ये सब करने के बाद बन चुका है हमारा बेहतरीन ये प्लैनेट वाला इफेक्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं इन्हीं प्लैनेट्स को हम डिफरेंट शॉट्स में यूज करके बेहतरीन शॉट्स बना सकते हैं। साई-फाई नेक्स्ट लेवल स्टफ हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अमेजिंग वीएफएक्स हम बना सकते हैं। और आप भी क्रिएट कीजिए ये प्लैनेट्स, ये 3D प्लैनेट्स और हमें सेंड कीजिए अपनी फुटेज। ये जो बैकग्राउंड फुटेजेस हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी इफेक्ट बनाने वाले को मेरी तरफ से फ्री माउस पैड का एक ऑफर है। आप हमें ईमेल कीजिए insidemotionpictures@gmail.com और प्लैनेट्स को क्रिएट कीजिए।